तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि मैंने भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के 2 लेक्चर ऑलरेडी ही ले चुका हूं मैं, और आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और कुछ फॉर्मूलेस को भी देखे थे। आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे और एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि भैया एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। तो आप में से कितने लोगों ने भैया प्रश्न को सॉल्व करके देख लिया है, और जिन जिन लोगों ने भैया प्रश्न को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग एक बार फिर से लेक्चर नंबर 2 को वॉच करिए पूरा, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद भैया आप इस नए लेक्चर में आइए। तो देखिए, अब नए लेक्चर में भैया क्या, ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, जो बचे कुछ 4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 2.2 के लिए हम लोगों को फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, समझने हैं, उनकी तरफ हम लोग चलेंगे। तो 2 ही 3 क्वेश्चन हैं, मैं एक बता दूंगा तो आप लोग एक खुद से भी ट्राई कर लोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे, कोई डाउट नहीं है इस पर, ठीक है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, हालांकि मैंने नंबर तो नहीं देखा, हाँ ठीक, चलो, इससे मिलता ही जुलता क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि भैया यही क्वेश्चन हो, ठीक है। एक ही 2 क्वेश्चन बचे हैं अब, माइनस का 1/2 हो गया, ठीक है, प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोलेगा भैया है इसको सॉल्व करो, ठीक, इसका मान ज्ञात करो। कैसे मान ज्ञात करोगे भैया, अब बोलोगे इसको तो सॉल्व करना हमको आता ही नहीं, आपने बताया ही नहीं तो हम करेंगे कैसे, जाहिर सी बात है भाई, मैंने अभी तो बताया ही नहीं, आप लोग तो इसको करोगे कैसे। तो देखो, अरे मैंने इतना नहीं सॉल्व करना बताया, तो क्या मैंने आप लोगों को इतना नहीं सॉल्व करना बताया, इतना इतना इतना, इन चीज़ों को तो सॉल्व करना बताया ना, बस ख़त्म करो काम, इनको सॉल्व करो, बाद में भैया देखा जाएगा जो होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक को सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या है भैया, tan इनवर्स, ये 1 है तो ये हो जाएगा क्या, tan π/4, ठीक, प्लस ये cos इनवर्स, अच्छा cos इनवर्स है तो ठीक है, लेकिन माइनस का 1/2 है, तो ये भैया क्या माइनस का 1/2 है, cos क्या करता है, माइनस को बाहर तो करता है लेकिन पाई लगा के करता है, तो ये क्या cos माइनस तो करेगा, मतलब कि बाहर तो करेगा, लेकिन पाई माइनस का ये x यानी कि π/3 के रूप में वापस करेगा, ठीक है, वो मतलब बाहर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, साइन 1/2, साइन 1/2, लेकिन आगे माइनस लगा है, साइन बिना पाई लगाए माइनस को बाहर कर देता है, तो कोई डाउट नहीं इस पर, यानी कि भैया ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। अब देखो, ये tan इनवर्स से ये tan कटेगा, ये cos इनवर्स से cos कटेगा, sin इनवर्स से sin कटेगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा π/4, यहाँ पर बचेगा पाई माइनस का π/3, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा माइनस का π/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका क्या, 2π/3 माइनस का π/6। अब क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अब भैया इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, काम खत्म। अब देखो, ये आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक, हाँ, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा भैया। इसका एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा क्या, 3π प्लस का 8π माइनस का 2π, काम खत्म भैया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि ऊपर 9π, 9π/12, 9π/12, अगर आप इसको काटोगे तो 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, और 3π/4 इसका आंसर आएगा, काम खत्म, 3π/4 ही आंसर इसका आ रहा है, एक मिनट, 3π/4 इसका फाइनल आंसर है, ठीक। अब जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, हाँ, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है और MCQ ही है, वो कोई दिक्कत नहीं, MCQ है तो क्या हुआ, उसको भी अपन करवा देते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। साइन का π/3 है, माइनस का साइन इनवर्स है,
माइनस का 1/2 है और इसका मान बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं चारों ऑप्शन भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग आराम से करेंगे, अभी हमारे पास बहुत समय है। हम एक एक चीज़ को एकदम डीप डाउन में समझते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे जो भी एक्सरसाइजेस हैं, आगे जो भी क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे करना है। तो देखो साइन ब्रैकेट लगा है, π/3 लिखा है, माइनस का साइन इनवर्स, माइनस का 1/2, फिर ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे, देखो मैंने अभी इसको, ये चीज़ है ना, इसको सॉल्व कराया है, तो फाइनल लास्ट में आया क्या, माइनस का π/6। ठीक, इतना आप लोग सॉल्व कर लेना। तो मैं इसको सॉल्व मैंने कराया, ये क्या है, साइन π/3 माइनस का π/6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, 6, तो एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा भैया क्या, 2π माइनस का पाई, 2π में से पाई जाएगा तो फाइनल आपका बचेगा क्या, π/6 और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, साइन π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये चीज़ आपका हो गया। ओह सॉरी, एक मिनट, ये माइनस का π/6 ही बचेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, एक मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान नहीं दिया। हाँ ये नहीं होगा, एक मिनट। हाँ मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये माइनस का π/6 है और ये भी तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये π/3 प्लस का π/6 हो जाएगा। एलसीएम लूँगा मैं तो ये हो जाएगा क्या, 2π प्लस का पाई हो जाएगा, ये π/2 आएगा। हाँ सही, तो ये हो जाएगा क्या, 3π/6, ये कटेगा, ये हो जाएगा आपका क्या, π/2 यानी कि साइन π/2 यानी कि 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गई एक, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, मैंने इसको माइनस लिखा लेकिन ये वाले माइनस को तो मैं भूल ही गया। ठीक, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें बस 2 ही टर्म दिए हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 3 थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 दिए। समझिए कि इतना सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो भैया एक्सरसाइज 2.1 तो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। बाकी जो मैंने आपको 4 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन दिए थे, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं अब आगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं, जो कि आपको आगे चल के काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं, आगे उनका काफ़ी यूज़ है, ठीक है। चलिए तो कहाँ से भैया स्टार्टिंग की जाए, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से कितने हैं, 12 ही 15 फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी मैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं अगर आपको फॉर्मूलेज भी अच्छे से समझा देता हूँ, रिवाइज करा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में क्या कर लीजिएगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन। तो आप यूँ समझ के चलिए कि तीसरे लेक्चर में हम इसके इसके हम फॉर्मूलेज को समझ लेंगे, और चौथे लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को पूरा क्लियर कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि 5 एग्जाम्पल है, बड़े बड़े एग्जाम्पल है, बचेंगे क्या 15 क्वेश्चन। अगर हम ईच लेक्चर में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे तो मेरे को लगता है कि 7 से 8 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। 7 से 8 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर देंगे, काम खत्म। ऐसे ही अपन को करना है भैया, यानी कि समझिए कि अप्रॉक्स इसको 10 लेक्चर तक का लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। 10 लेक्चर तक का लेकर के चलेंगे। लास्ट में जो भी लेक्चर बचेंगे हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं कि फॉर्मूलेज आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 तो भैया फिनिश हो चुकी है, अब मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा देता हूँ। चलिए तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा, जो कि होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फार्मूला और इसमें होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और होता है 2 tan थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये भी इस साइन
टू थीटा का ही फॉर्मूला होता है। और इस साइन टू थीटा में अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, ठीक, इस साइन टू थीटा में मैं साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, यानी कि मैंने क्या किया है, इस टू थीटा को ही आधा कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी पूरा आधा कर दूंगा, यानी कि थीटा बाई टू कर दूंगा। ठीक, तो वैसे इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और इसमें क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा बाई टू, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई का टू। ठीक, ये दो क्वेश्चंस, ये दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, और मैंने हेडिंग तो डाली नहीं, फॉर्मूलेस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे किसका, कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा के भैया दो तीन है। ठीक, कॉस टू थीटा के दो, क्या कह लीजिए कि तीन हैं, चार हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। चौथा क्या है, वन प्लस का टेन थीटा, और जहाँ तक वन माइनस का टेन थीटा। ठीक, स्क्वायर भी है ना इसमें, हाँ सॉरी, स्क्वायर भी है इसमें। ओके, एक मिनट, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें भी अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, यानी कि मैं इसके एंगल को ही आधा करना हूँ, तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी भैया, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर थीटा बाई टू हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको इस डबल वाले एंगल में भैया बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, लेकिन ये जो हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इसका ज़्यादा यूज़ होगा क्वेश्चंस में। आगे मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हाफ एंगल्स फॉर्मूलेज कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का, और ये हो जाएगा वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा के तो फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, और एक फार्मूला और बचा है टेन टू थीटा का, उसको भी मैं करवा देता हूँ, जो कि है क्या, टेन टू थीटा, जो कि होता है टू टेन थीटा माइनस वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, जो कि प्लस का टू टेन थीटा, टेन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पांच फॉर्मूलेज जो भी मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, इनको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखिए जैसे कि ये टेन टू थीटा का है, इसमें एक फार्मूला और है जो कि मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। जैसे कि इसका हाफ एंगल फार्मूला अगर आप बनाना चाहें तो टेन थीटा का जो कि बन जाएगा आपका क्या, टू टेन थीटा बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, काम खत्म। ठीक, ये छह फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे और इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, हालांकि पाँच छः फॉर्मूले और बचे हैं। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक आध एग्जाम्पल्स भी मैं आपको अगर समझा पाता हूँ तो उसको मैं समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ साइन थीटा, हाँ ठीक, चलिए अब मैं आपको ये जो हाफ एंगल्स फॉर्मूले से, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले से, अब मैं आपको ट्रिपल एंगल फॉर्मूले बताता हूँ, यानी कि भैया साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा। ठीक, साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा। ठीक, इसके फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखिए, तो मैं इसको इरेज कर दूँ कि इधर ही बता देता हूँ, चलो मैं इधर बता देता हूँ। ठीक, नहीं इरेज करता हूँ, इधर मैं समझा देता हूँ, इधर एक लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, चलिए, तो मैं अब क्या बताना हूँ, साइन थ्री थीटा जो कि होता है थ्री साइन थीटा प्लस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक, थ्री साइन स्क्वायर थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है,
ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा प्लस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसी का समझिए कि आप उल्टा कर दीजिए 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ओ सॉरी माइनस, कॉस में माइनस, देखिए साइन में प्लस लगता है, कॉस में ओ साइन में भी माइनस है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन में भी माइनस है, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। अब tan 3 थीटा का, ठीक, अब देखिए tan 3 थीटा का क्या आपका फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस का 3 tan थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan 3 थीटा। ठीक, क्या 1 माइनस tan ओ 3 tan स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए tan 3 थीटा का क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कितने फॉर्मूले हो गए ये, 6 7 8 9, ये हो गया 7 8 9। ठीक, 10 नंबर का एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए कौन सा, ये वाले तो आप लोगों को पता ही होगा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा कह लो, सेक स्क्वायर थीटा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ओ सॉरी सेक हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट कॉसेक हो जाएगा, सेक कॉट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये फॉर्मूले तो आप लोगों को पता होगा। tan में क्या आ जाएगा आपका, ओ सॉरी 1 मिनट, मैंने मिस्टेक कर दी क्या, हाँ अरे मैंने उल्टा कर दिया, 1 मिनट, 1 प्लस क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और दूसरा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, tan होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए तो ये मैंने आपको कुछ 10-12 फॉर्मूलेज लिखवा दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, तो 1 मिनट दोस्तों जरा, ठीक, चलिए तो मैंने आपको कुछ 10-12 फॉर्मूलेज लिखवा दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या फ़िलहाल लाइट चली गई है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन फॉर्मूलेज से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो इन्हीं फॉर्मूलेज के यूज़ पे होंगे, यानी कि जो ये फॉर्मूले लिखे हैं इन्हीं से भैया यूज़ हो करके, यानी कि इन्हीं का इस्तेमाल करके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।